भगवान रथ पर बैठे तुरंत मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा में प्रवेश करने पर जितने भी उद्योग व्यापारी थे सब भगवान का स्वागत करते हैं। जब सबको स्वागत करते हुए ब्रजवासियों ने देखा तो बोले, अरे भैया कन्हैया भैया। नंद बाबा बोले, अरे कन्हैया इतने आगे में देर क्यों लगा दिए? कन्हैया बोले, बाबा मैंने नेको देर ना करी, ये चाचा जी यमुना जी में नहावे लग गए तो घंटन लगा दिए। नंद बाबा बोले, ठीक है लाला, आज पहुंच गए हैं, कल मेला घूमेंगे। भगवान बोले, बाबा अभी तो एक प्रहर बाकी है, आप आज्ञा करो तो कश मेला आज देख लें, कश कल घूम लेंगे। नंद बाबा बोले, ना कन्हैया मैं तो कुछ छोड़े बारो ना आए, पता नहीं कब किसी लड़ भिड़ जावे। तब बलराम जी बोले, अरे बाबा मैं समझदार हूँ, मैं या कन्हैया को घुमाने ले जाऊँगा, मेला दिखावे। तो नंद बाबा बोले, ठीक है बलराम, अगर तू जा रहा है संग में तो मैं तो को विश्वास करूँ, परंतु या कन्हैया मैंने को विश्वास ना है, पता नहीं कब से लड़ भिड़ जावे। और भगवान दाऊ भैया के साथ चल दी मेला घूमने के लिए। घूमते घूमते एक धोबी जी मिल गए। भगवान ने सामने जाके बोला, मामा जी राम राम। अब धोबी बेचारा देखता है, करे मेरा भांजा कहाँ से आ गया, क्यों भाई कैसे मामा बोला? तब भगवान ने कहा कि मामा जी जो यहाँ के महाराज मथुरा के जो राजा हैं कंस न, वो मेरे सगे मामा हैं। तो मामा के गांव में जो मिले वो सगले मामा हो जाते हैं, या नाते आप भी मामा हो गए। धोबी ने बोला, अच्छा तुम ही कृष्ण बलराम हो, मैं सब समझ गया, तुम्हारे मामा ने तुम्हें किस लिए बुलाया है। अच्छा भगवान बोले, अच्छा मामा जी सब आपको पता ही है, तो एक सुंदर सुंदर वस्त्र अपनी पुतरिया में से दे दो तो बढ़िया सुंदर से वस्त्र पहन करके स्वागत करावे, एक आनंद आ जाएगा। इतना सुनते ही एकदम दर्जी ने धोबी ने बहुत गालियां सुना दी। इंसान वासांसी नित्य विन चरा, अरे जंगली सुअर कहीं के, कभी नहीं राष्ट्रीय वस्त्र देखा भी है जो कभी पहनेगा? जंगलों में गायों के पीछे जिंदगी गुजारने वाले ग्वाला, उन्होंने कभी महाराज का वस्त्र देखा भी जो पहनेगा? तो भगवान को आया क्रोध, घुमा करके एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ में ही रज का जो सिर था धड़ से अलग होकर के गिर गया। और कृष्ण बलदेव की जय। सबने कृष्ण बलराम की जय जयकार बुलाई। ब्रजवासियों ने देखने वाले हैरान हो गए, हे बाबा, अरे भैया ये छोरा के हाथ में तलवार फिट है, देख तो एक बार में ही आग धोबी के सर को धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों छान लो अपने अपने मन के कपड़ा, छांटो बिनो कपड़ा। सब ब्रजवासी अपने अपने मन के कपड़े छांट लिए, परंतु कपड़े छोटे छोटे ब्रजवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, और कहाँ महाराज कंस के बड़े बड़े लंबे लंबे पोशाक। अब जब महाराज पहन के चल देते हैं तो पूरी रास्ता साफ हो गई लगी। भगवान ब्रजवासी को लाला, एक कपड़े तो बड़े चमकीले भड़कीले हैं, परंतु देख भैया रास्ते साफ कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों तुमने अपने कपड़े छांटे हैं, अब ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े हैं तो थोड़ा ऊपर लटका लो, और जब ऊपर लटका लिए तो ऐसा लगे महाराज जैसे हैंगर से टांग दिए गए हों। बोलिए राधे राधे। दर्जी ने देखा बड़ी सी छोटी कि राम राम, ये नया फैशन कहाँ से निकल पड़ा। तुरंत दर्जी दौड़ा दौड़ा भगवान के पास आया और कहता है, प्रभु अगर आपकी आज्ञा होवे तो आपके ये ढीले ढाले कपड़े सब सही कर दें। भगवान ने कहा, भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी कर, हम तो ही देख रहे हैं। तुरंत दर्जी ने सब ग्वाल वालों को अपनी दुकान बुला करके सबका नाप लेकर के फटाफट सबके व्यवस्थित करके अपने हाथों से पहना दिया। भगवान ने कहा कि जाओ दर्जी भैया, तुमने मेरे ब्रजवासी प्रसन्न कर दिए, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, खूब फलोगे फूलोगे। तो आजकल आप महाराज देख ही रहे हो कि दर्जी कितने फल फूल रहे हैं, जितने का कपड़ा उतने को सिलाई, और कहीं दूल्हे साहब की पोशाक भी करने ही क्या, खूब माला माला हो गए दर्जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे बोले भगवान, बोले ब्रजवासियों अब तो कोई कसर ना आए है। ब्रजवासी बोले, लाला अब आप पोशाक है तो हमें राजकुमार लग रहे हैं, परंतु ने कमी पड़ गई। भगवान बोले, अब क्या कमी पड़ी भैया? बोले, लाला तो अच्छी तरह से जाने कि जब तक हम ब्रजवासियों के कंठ में बढ़िया मोटी सी माला न पड़ जाए तब तक आनंद ना आवे। भगवान बोले, ठीक है भैया, देखते हैं कहीं कहीं जरूर माला मिलेगा। तो भगवान कहाँ पहुँचते हैं कि ततः सुदामनो भवनम मालाकार से जगमत हो। एक सुदामा नाम का माली
भगवान का मथुरा में रहता था, वो भगवान का अनन्य भक्त था। कितनों ने बुलाया, भगवान किसी के यहाँ नहीं गए। मालिक यहाँ बिन बुलाए पहुँच गए। भगवान का दर्शन करते ही मालिक एकदम मुग्ध हो गया। घर में जितनी मालाएं थी सब उठा करके एक बढ़िया सुंदर सी माला गोविंद के कंठ में डाल करके और बाकी माला ब्रजवासियों को पहना दी। आप भी माला पहनो, प्रेम से मेला घूमो। अब भगवान पर ब्रजवासियों, अब कोई कसर न आए है। ब्रजवासी बोले लाला और तो सब बढ़िया है, परंतु जब तक ब्रजवासियों के माथे पर थापक हुआ चंदन न फूटे तब तक आनंद ना आवे। तो भगवान चले जा रहे थे, तब तक क्या देखते हैं कि एक 3 जगह से कुबड़ी चंदन का पात्र ले चली जा रही है और बाकी चंदन में से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। तो भगवान बोले अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने तो पहली बार जिंदगी में संबोधन सुन के आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि इससे पहले जब घर से निकलती थी तो लोग उसको कुबड़ी कहते थे, कुबड़ी कुबड़ी, बड़ी गुस्सा हो जाती थी। परंतु आज गोविंद क्या कहते हैं, सुंदरी जी। इस संबोधन को सुनकर के एकदम प्रसन्न हो गई, तुरंत आई और बोले प्रभु आपने मुझसे कही का? भगवान बोले हाँ देवी, हम आपे को बुला रहे थे। भगवान ने कहा, कुब्जा ने कहा बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा देवी पहले अपना परिचय दो। तो कुब्जा अपना परिचय देती है कि दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मतां ते वक्र नामान्यनुलेप कर्मणे मद्भावितं भोजपदे रते प्रियं वीणां युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। प्रभु मैं सरंधी हूँ, कंस की दासी हूँ। मेरे हाथों से घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में, मथुरापुरी में प्रसिद्ध है। और यहाँ तक कहे महाराज मदभावितम भोजपते रति प्रियम, भोजपति कंस को भी मेरा हाथों का घिसा हुआ चंदन अत्यंत प्रिय है। तो मैं दरबार में चंदन देने की सेवा करती हूँ। भगवान बोले अच्छा देवी, क्या आज वो चंदन मुझे देवी जो मेरे मामा को दिए करो? कुब्जा ने कहा प्रभु मेरे चंदन को आप लगावें, अरे आपकी आग जो हमें लगा दें। भगवान बोले जैसी तुम्हारी मर्जी। अब कुब्जा बेचारी 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी भगवान के माथे पर चंदन लेपन करने लगी। अब पीछे से ग्वाल बाल भी आ गए। हाँ देवी इतकू भी, एक इतकू भी। अब ब्रजवासियों को एक टिप्पी से काम चलता नहीं है। उनका चंदन तो एक महाराज अलग ही होता है, गलछप्पा संप्रदाय। जब तक पूरा शरीर चंदन से न पुत जावे तब तक उनको आनंद ना आवे। तो महाराज सारे सबरे चंदन कुब्जा के ग्वाल बाल ने, कन्हैया ने घिस ली, लेपन कर लिए। अब ब्रजवासी बोले लाला या चंदन की बड़ी तरावट आ रही है, पर एक बात कहनी पड़ेगी का? ब्रजवासी बोले लाला तूने वह कुबड़ी के सारे चंदन ले लिए। अरे राजा के पास जाके कि तूने इसको इनाम मिल तो, परंतु फिर एक चंदन घिस मेरे नंदन, कुछ दोगे कि नहीं? भगवान बोले क्या बात करते हो? अरे हम आज को ऐसी वस्तु देंगे जो संसार में कोई और दिया ही नहीं है। क्या? भगवान तुरंत उसके पास पहुंच गए और उस अपने पैर के अंगूठे से उसके अंगूठे को दबा लिया और ढोंडी पे हाथ रख के जो जोर का झटका मारा, तुरंत एक सुंदर मुकुंद स्पर्शना सद्यो बहुव प्रमदोत्तमा, सुंदर छबीली छोरी सुंदर युवती बन के प्रकट हो गई। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। देखने वाले हैरान हो गए, राम राम ये छोरा केवल पहलवान ही नहीं जादूगर भी है। देखो तो जन्म भर के कुबड़े यानी एक झटके में सीधे कर दिए। दाऊ भैया पीछे शर्मा के बोले लाला याद रखिए वृंदावन आए है। कन्हैया बोले भैया मुझे पूरा ध्यान है। अब तो महाराज सब संपन्न हो गए। व्यापारियों को पता चला, जगह जगह पर लौंग इलायची खिला करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। व्यापारियों को दूरदर्शी होना चाहिए, जिसकी सत्ता आते देखे सामने उसी के रिश्तेदारी निकालना प्रारंभ कर दो। कोई कहता है हमारा भांजा है, कोई कहता है हमारा रिश्तेदार है। इस प्रकार से भगवान सब अपने अपने रिश्तेदारी निकालने लगे। मथुरापुरी के श्याम जी और मिथिलापुरी के राम जी में यही अंतर है। मिथिलापुरी के राम जी बड़े सरचीले सरबीले हैं, परंतु मथुरापुरी के श्याम जी बड़े ही छल छबीले हैं। मिथिलापुरी के राम जी लक्ष्मण जी को घुमाने जाते हैं, परंतु कृष्णावतार में
जो मथुरापुर के श्याम जी हैं, यहाँ तो छोटे भैया बड़े भैया बन गए हैं और बड़े भैया छोटे भैया बन गए हैं। तो यहाँ पे दाऊ भैया कन्हैया को घुमाने ले जाते हैं। यही तो अब भगवान क्या जिस गली से निकल जाते हैं उस गली की गोपियाँ अरे चिल्लाने लग जाते हैं, अरे देखो देखो वो पूतना को मारने वाले छोरा आ गए हो। कोई कहता है देखो वो गोवर्धन उठाने वाले छोरा आ गए हो। भगवान थोड़ी तिरछी निगाह से देखते हैं ऊपर, देखते हैं हमारे बारे में क्या बात हो रही है, और जो देखते हैं कि हमारी चर्चाएं हो रही हैं। और जो गोपी एक बार गोविंद के नैनों को देख ले तो नैन के कांटों से घायल हो जाती है। यही तो भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है करसतीत कृष्ण, जो जीव के मन को अपनी ओर हठा बलपूर्वक खींच ले, उन्हीं को नाम है कृष्ण। तो किसी को बंसी बजा करके, किसी को नैन मटका के, फिर भी किसी का चित्त खिंचका हो तो किसी को मंद मुस्कुरा करके अपने मन को उस गोपी के मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक भक्त बड़ा ही सुंदर भाव प्रस्तुत करता है, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जग चटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, जग चटा घन घोर घटा भावना से उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जग चटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, जग चटा घन घोर घटा भावना से उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैन की कटाई बारी बारी पलकन मारी, नैन की कटाई बारी बारी पलकन मारी, बारी पलकन मारी, बारी पलकन मारी, नैन की कटाई बारी बारी पलकन मारी, नैन की कटाई बारी बारी पलकन मारी, नैन की कटाई बारी चोरी कोई कर गई, नैन कटाई बारी हुई कोई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, प्रेम की गली हरी बिगड़ो, प्रेम की गली हरी बिगड़ो, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, अब पल पल दर्द नहीं तारे, अब पल पल दर्द नहीं तारे, दर्द नहीं तारे, दर्द नहीं तारे, छिन छोड़त जनो, छिन छोड़त जनो, जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैन की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैन की कटारी बारी बारी पलकन मारी, जग की पिटारी दिगर चोरी कोई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक बार जो गोविंद के दर्शन कर ले और दर्शन करते करते पलक गिराना भूल जाता है, और कहीं एक बार पलक खुल जाए ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल गए हों। अब पल पल कर दर्द नहीं तारे, अब पल पल कर दर्द नहीं तारे, दर्द नहीं तारे, दर्द नहीं तारे, छिन छोड़त जनो, छिन छोड़त जनो, जान निकल गई, छिन छोड़त जनो, जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई,
महाराज क्या कहते हैं, अरे मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, प्रेम दीवानी दर्द न जाने को, दर्द की मारी धन बन डोले, दर्द की मारी धन बन डोले, वे जमीला नहीं को, वे जमीला नहीं को, मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, नरकी कटारी बारी बारी पलटन हमारी, नरकी कटारी बारी बारी पलटन हमारी, जादू की पिटारी तेरा चोरी मोई कर गई, जादू की पिटारी तेरा चोरी मोई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें निवर गई, जादू भरी तेरी आंखें निवर गई, पुलिस गली ललित मियां विकसित, पुलिस गली ललित मियां विकसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जादू भरी तेरी आंखें निवर गई, जादू भरी तेरी आंखें निवर गई, रखी चटागन घोर घटा भावना की उमड़, रखी चटागन घोर घटा भावना की उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें गुजर 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 गई। ये चमत्कार है भगवान के नेत्रों में। इस प्रकार से भगवान भ्रमण करते हुए मेला घूमते घूमते दिव्य सभागार में पहुंच गए, जहां कंस का धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को देख करके भगवान ने कहा कि दाऊ भैया इस धनुष को थोड़ा छू के दिखा लूं, उठा लूं। भगवान बोले अरे ये तो मामा जी का धनुष है, चाहे जैसे छू लो, उठा लो, देख लो। भगवान तुरंत करेण वामेन सलिल मध्यदम सज्जम सकृत्वा निमसेन पश्यताम। भगवान ने सबके देखते देखते ही बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई धड़ाम से धनुष टूट गई और धनुष टूटने का जो शब्द था पूरे त्रिलोक में छा गया। कंस तो बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिकों ने गोली तोड़ कहा महाराज इसने धनुष तोड़ दिया है। सैनिक ने कहा पकड़ इसको, बांध लो, बंदी बना लो। दाऊ भैया बोले महाराज जल्दी से एक धनुष का टुकड़ा इधर फेंको। और धनुष के दोनों टुकड़ों से दाऊ भैया गोविंद ने ऐसे सैनिकों को पीटने प्रारंभ किया, बेचारे प्राण बचा के भागने लगे। भागते भागते कंस के पास आए और बोले सैनिक महाराज आपकी भी गारंटी खत्म। बोले क्या हुआ? बोले अरे आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। इस बात को सुन करके कंस बड़ा घबराया, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसे तोड़ेगा उसे छोड़ नहीं सकता। अब महाराज घबराने लगा। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग, बड़े बड़े स्वप्न देखता है। कभी देखता है कि शरीर में तेल लगाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, कभी आलिंगन कर रहा है, कभी दक्षिण की ओर भागने लगता है। ये सब मृत्यु के संग होते हैं। प्राण घोष शांत हो गया। प्रातः काल होते ही कृष्ण भगवान दाऊ भैया के साथ तुरंत रंगभूमि प्रवेश करने लगे। क्या देखते हैं एक बड़ा ही मदान था, कुवलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। भगवान बोले कि महावत हाथी उठाओ, हम अंदर जाएंगे। महावत नहीं सुना तो भगवान ने कहा नो चेत सकुंजरम त्वाद्यम नयामि यम साधनम। अरे महावत हाथी क्यों उठाता?
हम अंदर जाना चाहते हैं। महावत कुपित हो गया, हाथी में अंकुश मार करके भगवान की ओर दौड़ा दिया। भगवान ने जल्दी से दौड़ करके उसके बाद दोनों हाथ पर की जोर 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 का झटका लगाया। हाथी बूढ़ा वेदांती हो गया और हाथी की उन्हीं दोनों दांतों से दोनों भैया ने हाथी माँ दोनों को ये प्रलोक सिधार दिए। अब भगवान ने कहा था भैया अगर दरवाजे पे इतना गड़बड़ है, खटपट है, अंदर जरूर गड़बड़ होगी, इसलिए यह दांती के हाथन को अपने साथ में ले चले। और भगवान तुरंत सब सभासदों की मध्य प्रवेश हुए और सबने भगवान की एक प्रकार से अनेक स्थिति अपनी भावनाओं के अनुसार दर्शन करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मल्लानाम असनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनोचित भुजां शास्ता सुपितृ शिशो मृत्यु भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते त्रिविदितो रंगं गतः साग्रज। पहलवानों को लगा जैसे महासाक्षात आ गया हो और स्त्रियों जो देवियां बैठी हुई थी रंगभूमि पर उनको लगा जैसे साक्षात कामदेव आ गए हों। वसुदेव देव जी को लगता है जैसे भगवान हमारे पुत्र आ गए हों। वृषवंशियों को लगता है जैसे हमारे मित्र आ गए हों। कंस को लगता है जैसे साक्षात यमराज खड़े हो गए हों।